छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, आप जो है व्यापम एग्ज़ाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट भर्ती निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है सीएफ के पहली बार जो है 5,853 पदों पर आप लोगों के लिए सबसे बड़ा पोस्टर निकला है। और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसके भर्ती जो होना है वो आपका जो है सीधी भर्ती होगा। तो इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा सीएफ भर्ती परीक्षा के बारे में, किस तरह से आपको इसके लिए आवेदन करना है, आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि क्या है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सीएफ भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, सैलरी कितना मिलेगा, चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सीएफ भर्ती परीक्षा में कितने प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न कितने मार्क्स के होंगे, निगेटिव मार्किंग होता है तो उससे आपको जो है किस तरह से बचना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि आप निगेटिव मार्किंग से बच जाते हैं, आपको सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से नॉलेज होता है और आप जो है अच्छे से आसानी से टिक करना सीख जाते हैं, क्योंकि आप में से काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो जितने प्रश्न रहते हैं सभी प्रश्नों को टिक करके आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा, इतना अगर कट जाएगा फिर भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा और आज तक किसी ने हिस्ट्री क्रिएट भी नहीं किया होगा, किसी ने 100 में 100 जितने क्वेश्चन दिया है उतने क्वेश्चन को अगर सॉल्व करके आया और वो टॉप किया या फिर उनका सिलेक्शन, कभी किसी का सिलेक्शन ऐसे करेंगे तो आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, जितने क्वेश्चन का आंसर आपको पता है उतना ही करना है। थोड़ा सा अपने से 10 अटेम्प्ट 10 क्वेश्चन जो है आप अलग से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको सभी प्रश्नों को सॉल्व नहीं करना है। आपको कौन कौन से बुक पढ़ना चाहिए, क्योंकि बुक का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर कुछ दूसरे बुक से यदि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे और उससे यदि आपके एग्ज़ाम्स में एक भी क्वेश्चन एक भी प्रश्न जो है नहीं पूछे जा रहे हैं तो आपके पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा। आप लोग बस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको सभी बुक और सही बुक के आप लोगों को डिटेल्स की पूरी नॉलेज ही नहीं है। तो मैं आप लोगों को जो बुक लिस्ट बताऊंगा उन्हीं बुक में से आपके एग्ज़ाम्स में जो है व्यापम में उन्हीं पुस्तक में से आपके एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आप इन बुक को जो मैं बताऊँगा उनको यदि आप फॉलो करते हैं तो आप जो है व्यापम एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं और आप जो है छत्तीसगढ़ में सीएफ जो है बन सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ नया कर सकते हैं। और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सीएफ का जो चयन प्रक्रिया होगा वो आपका 3 चरणों से आपको गुजरना होगा। सबसे पहले तो फिज़िकल होगा, देन उसके बाद रिटर्न एग्ज़ाम होगा और रिटर्न एग्ज़ाम के बाद होता है आपका मेडिकल टेस्ट। तो सबसे ज़्यादा आपको मेडिकल टेस्ट के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ आपको फिज़िकल और रिटर्न एग्ज़ाम के बारे में सोचना है। सबसे ज़्यादा आपको फिज़िकल पर कॉन्सेंट्रेट अपना फोकस करना है। अब कहने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है सिर्फ फिज़िकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए, आपको जो है रिटर्न एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा एफर्ट आपको आप फिज़िकल्स एग्ज़ाम्स के लिए लगाना है। फिज़िकल एग्ज़ाम्स में यदि आप अच्छे से नंबर गेन कर पाते हैं, अच्छे से नंबर ला पाते हैं तो आपका यदि रिटर्न एग्ज़ाम्स में कम नंबर भी आया फिर भी आपका सिलेक्शन जो है ईज़िली हो जाएगा और आपका रिटर्न एग्ज़ाम्स में आपको जो है कम मेहनत में भी आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। तो आपको रिटर्न एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से इसका भी करना है, दोनों को मिलाकर एक मेरिट बेस आपका जो है तैयार होता है। तो फिज़िकल एग्ज़ाम्स में आपका जो है लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, भाला फेंक, 800 मीटर दौड़, 1600 मीटर दौड़, ये सभी आपका फिज़िकल एक्टिविटी होता है। इसमें आपका चेस्ट का साइज़ देखा जाता है और जैसे कि यदि बिना फुलाए आपका जो है 82 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का आपका जो है डिस्टेंस आपका होना चाहिए। तो आपका फ़िज़िकल मेजरमेंट है। तो आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो बहुत दिनों से या बहुत सालों से, कई स्टूडेंट होंगे जो 3-4 बार अटैम्प्ट दिए हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा और वो सोच रहे हैं कि अब हमें गेम छोड़ देना चाहिए, अब हमारे बस की बात नहीं है, अब हम छोड़ देते हैं। वैसे भी सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब का मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि मुश्किल है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। इस बात को सोचिए ना, मुश्किल हर एक चीज़ है, ऐसा कोई भी चीज़ है जो बताइए आप लोगों को जो एकदम आसान हो और आपको आसानी से मिल जाए। कोई भी ज़िंदगी में आप जब कुछ बड़ा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे जो आपके ज़िंदगी बना सकते हैं, तो उसके लिए आपको जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ज़िंदगी में कभी भी कोई भी चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि अगर बिना स्ट्रगल के अगर आपको ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाएगा तो फिर मतलब ही क्या है ना। तो इस बात को समझिए, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, दिन रात आपको जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, सब चीज़ सहना पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आपने ज़िंदगी में सेक्रीफाइस करना नहीं सीखा तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। सेक्रीफाइस करना सीखो। आज अगर तुम सेक्रीफाइस करोगे, आज अगर तुम दिन रात
एग्ज़ाम्स की तैयारी करोगे, पढ़ाई करोगे तो कल सुकून के साथ रहोगे। और आज अगर तुम मौज करोगे, घूमोगे फिरोगे तो कल तुम ज़िंदगी भर परेशान रहोगे। इस बात को समझिए, जो चीज़ मैंने आपको बताया ये आपकी पूरी कहानी ज़िंदगी बदल सकती है। सिर्फ आज मेहनत करो, कल सुकून के साथ सोओगे। आज अगर सुकून के साथ सोओगे तो कल ज़िंदगी तुम्हारा हराम होगा। तो एग्ज़ाम्स की तैयारी आपको अच्छे से करना है, सीए भर्ती परीक्षा की प्रिपरेशन अच्छे से करना है, फिज़िकल की प्रिपरेशन कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना है। आप में से काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिनको कई लोग बोलते हैं कि 4 बजे उठकर पढ़ो। अगर तुम 4 बजे उठकर पढ़ाई नहीं करोगे, सुबह पढ़ाई नहीं करोगे, तुम कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो बोल रहे हैं ना वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं उखाड़ पाए हैं, कुछ भी अपनी ज़िंदगी में अचीवमेंट उन्होंने हासिल नहीं किया। इसी वजह से वो तुम्हें गलत तरीके बताते हैं। ज़रूरी नहीं है 4 बजे उठकर पढ़ना या सुबह पढ़ना, जितने टाइम भी आपको पढ़ना है। यदि दिन में पढ़ाई करने से तुम्हारा माइंड फोकस हो जाता है, अच्छे से सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिल जाता है, तो आप जो है दिन में पढ़ाई कीजिए और शाम में पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है आप जो है रात को ही पढ़ें, तो इस बात को समझिए। अब आप लोगों को बताना चाहता हूँ सिलेबस के बारे में। तो इसमें जो है करंट अफेयर्स के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। सीजी करंट अफेयर्स हो गए, इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, कॉन्स्टिट्यूशंस हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए, जनरल साइंस। इन सभी टॉपिक से जो है प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम्स में जो है पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है। तो सीए भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की बात करें तो इसके लिए जल्द ही अपकमिंग वैकेंसीज आने वाला है। अक्टूबर के लास्ट वीक में इसके लिए जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर आ जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में सीजी न्यू अपकमिंग वैकेंसी है। जब इसके लिए कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर आएगा तो मैं आप सभी स्टूडेंट को बता दूंगा। तो यह अपकमिंग वैकेंसी है, जल्द ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप लोगों को सीए भर्ती परीक्षा के बारे में बताया, सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर जानकारी आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो जितना हो सके अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिखाइए। और अगर कोई भी डाउट्स हो तो अपना डाउट्स क्लियर करने के लिए कमेंट आप लोग ज़रूर कर सकते हैं, और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो प्लीज़ जितना हो सके कमेंट कीजिए, और आप सभी के हर एक का कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगा। और आपको बताना चाहता हूं कि मैं आप में से हर एक स्टूडेंट का कमेंट जो है मैं पढ़ता हूं, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। तो बेल नोटिफिकेशन को भी साथ में ऑन करके रख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू। इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिए और अपनी फैमिलीज़ को ऐसे सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।